ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखें तो ये 12th में मिलेगा आपको, और अगर सीबीएसई के हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये आपको 12th में कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टेट बोर्ड में दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 11th में थोड़ा है एंड 12th में। तो स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड के हिसाब से 12th में है, बाकी मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में हम पढ़ेंगे लॉज के बारे में। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। किरचॉफ्स लॉ दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम केसीएल भी कहते हैं और जिसे हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, जिसे हम केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसे सेकंड लॉ भी कहा जाता है। ठीक है। तो इन दोनों लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ दैट इज द केसीएल और फर्स्ट लॉ। दूसरा होता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केवीएल एंड सेकंड लॉ। ठीक है, और सेकंड लॉ। तो इसके बारे में पहले आपको पढ़ाऊंगा किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं देखो। जैसे कि मान लो ये करंट वायर है, इस पॉइंट पे आने के बाद इस जगह पे कई सारे वायर को जोड़े गए। ठीक है, और करंट इस तरीके से चला गया। ठीक है। तो ये मान लो करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 एंड ये I4। तो ये एक जॉइंट है। ठीक है, जिसे हम नोड भी कहते हैं और जंक्शन भी कहा जाता है। नोड और जंक्शन। ठीक है। तो जैसे घरों में वायरिंग किया जाता है, वायर कनेक्ट करते हैं, तो उसी टाइम पे जैसे कि मान लो एक वायर लेके आए और उधर से कई सारे कनेक्शन लिए। जैसे कि यहाँ पे एक वायर लिया मैंने, यहाँ पे एक वायर लिया। ठीक है। तो इसमें मान लो करंट कितना आ रहा है I1, और इसमें कितना जा रहा है I2, इसमें कितना जा रहा है I3, इसमें कितना जा रहा है I4। तो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पॉइंट पे जो I1 करंट आया है वही करंट डिवाइड हो गया I2, I3 एंड I4 पे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है। इसको लॉ के हिसाब से लिखें कैसे, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि समेशन ऑफ करंट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल और एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट दैट इज इक्वल्स टू जीरो। कहाँ पे, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो एट नोड और जंक्शन। किसी भी नोड पे या तो जंक्शन पे अगर टोटल करंट निकालो तो वो कितना आएगा, जीरो। ये एल्जेब्रिक सम, ये टोटल करंट क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐड करो साइन के साथ, साइन के साथ। यानी कि यहाँ पे साइन कौन कौन से आएंगे, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ गया करंट पे। ठीक है, तो ये ओनली डायरेक्शन को देखते हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिया जाता है। ठीक है। तो मैं आपको पहले से बता दूं फिर से कि ये करंट आया, ये नोड है जहाँ पे जॉइंट होते हैं या तो जंक्शन कहा जाता है। इस पॉइंट से हमने कई सारे वायर जोड़े, जैसे कि I2, I3 और I4 करंट वहाँ से निकले। ठीक है। तो मैंने इस नोड के जगह पे क्या लिखा, समेशन ऑफ करंट दैट इज इक्वल्स टू जीरो। कहाँ पे, एट नोड पे या तो जंक्शन पे। जैसे कि ये नोड पे या तो जंक्शन पे आप टोटल करंट निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो। तो ये एल्जेब्रिक सम क्या होता है, ये एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है ऐड करो साइन के साथ। आपको साइन के साथ इस जगह पे किसको ऐड करना है, करंट को ऐड करना है। ठीक है। तो साइन कौन कौन से, नेगेटिव, पॉजिटिव एक हो गया, एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव होता है करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या होता है, करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन। उसको क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। यानी कि नोड पॉइंट पे आपको दो
करंट के डायरेक्शन लेना है, जो नोड के तरफ आए, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन और नोड, उस करंट को पॉजिटिव लेना है, और जो करंट नोड से जाए या तो दूर हो जाए उसी करंट को क्या लेना है आपको, नेगेटिव। जैसे कि यहाँ के हिसाब से आप देख के बताओ, तो I1 क्या आता है, करंट नोड के तरफ आ रहा है, अगर नोड के तरफ करंट आता है तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि नोड से दूर जा रहा है, करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, दैट इज टेकन एज नेगेटिव, तो I3 भी नेगेटिव एंड I4 भी नेगेटिव। तो इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल करंट, यानी कि I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है, I4 भी है, सबको जोड़ना है, ठीक है, और सभी का वैल्यू कितना आएगा, 0। बट यहाँ पे देखेंगे I2 क्या है, I2 नेगेटिव है, I3 क्या है, नेगेटिव है, I4 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सभी को हमने जोड़ा साइन के साथ, सभी को जोड़ा हमने साइन के साथ। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसी लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, I1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, उधर ले जाओ, I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। मैंने क्या किया, समझ में आया। मैंने देखा यहाँ पे I1 I2 I3 एंड I4 करंट हैं, कहाँ पे, नोड से, जो नोड के तरफ आ रहे हैं कुछ करंट और नोड से दूर जा रहे हैं कुछ करंट, तो उन्हीं सभी करंट को मैंने जोड़ा और उन्हीं का समेसन कितना आएगा, 0। बट जब जोड़ना है तो यूज करना है साइन, ठीक है। तो साइन कैसे यूज करना है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ऐड करो साइन के साथ। साइन कैसे, पॉजिटिव उसी करंट को लेना है जो करंट के जंक्शन के टूवर्ड्स और नोड के टूवर्ड्स जाए, और उस करंट को नेगेटिव लेना है जो विच इज करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन से अगर दूर भागता हुआ करंट दिखे तो उसे नेगेटिव ले लो। तो ये आ गया आपका I1 पॉजिटिव, I2 हमने नेगेटिव साइन लगाया, I3 नेगेटिव एंड I4 नेगेटिव, क्योंकि ये करंट दूर जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करें तो I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 दैट इज इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करें तो I1 दैट इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, मान लो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो मान लो ये I1 है, I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है एंड ये I6 है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको लगाना है, ये नोड पॉइंट हो गया, मान लो एट ए पे नोड, एट ए पे नोड है, तो यहाँ पे आपको KCL के हिसाब से करंट लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू KCL के हिसाब से क्या है, समेसन ऑफ I दैट इज इक्वल्स टू 0 एट नोड, या तो जंक्शन लिख सकते हो एट नोड ए, ठीक है, एक नोड ए, और लिख सकते हैं सभी करंट को लिख दो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 दैट इक्वल्स टू 0, ठीक है। या तो यहाँ पे साइन बैठाएंगे, I1 कैसा है, पॉजिटिव है, I2 आ रहा है पॉजिटिव है, I3 जा रहा है नेगेटिव, I4 जा रहा है नेगेटिव, I5 जा रहा है नेगेटिव, I6 आ रहा है पॉजिटिव टुवर्ड्स द नोड, तो ये पॉजिटिव आया, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है, I4 देखो नेगेटिव है, जा रहा है, I5 भी नेगेटिव है, I6 कैसा है, पॉजिटिव है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 दैट इज इक्वल्स टू 0। या तो लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I6 दैट इज इक्वल्स टू, इन सबको नेगेटिव को उधर ले लो, प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 दैट इज, ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I6 दैट इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो ये करंट रूल है। इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को आते हैं, वही देखेंगे। तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देखो याद रखो, यहाँ पे जो अभी न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ इसी मेथड पे ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखना है, समेसन ऑफ I दैट इज इक्वल्स टू 0, और ये कहाँ पे, एट नोड पे, यानी कि ध्यान रखो नोड पे टोटल करंट हमेशा कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पे आया मान लो 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे गया मान लो 2 एम्पियर, यहाँ पे आया 3 एम्पियर,
फिर यहाँ पे गया 1 एम्पियर। तो आपको पूछा इस जगह पे करंट कितना है, ठीक है, आया या गया, डायरेक्शन नहीं देगा, मैंने दे दिया। चलो तो बोलो इधर कितना आया, 5 एम्पियर आया, ठीक है। 5 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर चला गया। इस जगह पे कितना होना चाहिए, करंट 0 होना चाहिए। तो आया कितना, 5 एम्पियर, गया कितना, 2 एम्पियर। तो बचेगा कितना इस जगह पे, आया 5 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर निकल गया, तो रिमेनिंग कितना, इस जगह पे क्या होना चाहिए, 0। तो 5 एम्पियर इस जगह पे नोड पे देखो, नोड पे आया है 5 एम्पियर, ठीक है। ये नोड पे मान लो 5 एम्पियर आया, उसमें से 2 गया, तो इस नोड पे और कितना बचा, 3। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो 3 इधर से निकल जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 एम्पियर। फिर इस जगह पे आ जाओ, आया कितना, 3 एम्पियर, इधर से आया कितना, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर आया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0। तो पूरा का पूरा चला जाएगा, तो 3 एम्पियर 3 एम्पियर आया, कितना आया, 6 एम्पियर, और इधर से टोटल 6 एम्पियर चला गया, ठीक है। तो 6 एम्पियर इधर गया। फिर इस पॉइंट पे देखो, समझ में आ रहा है, इस नोड पे कितना है, देखो 0, 5 एम्पियर आया था, 5 एम्पियर आया, तो गया कितना, 2 एम्पियर, तो और कितना बचा, 3 एम्पियर, वो भी निकल जाएगा, 3 एम्पियर गया। इस जगह पे देखें तो 3 एम्पियर 3 एम्पियर आया, टोटल इस जगह पे कितना है, 6 एम्पियर, तो जाएगा कितना, 6 एम्पियर, क्योंकि नोड पे कितना आएगा, 0। फिर इस जगह पे देखो 6 एम्पियर आया, इधर से गया कितना, 1 एम्पियर, इस जगह पे रिमेनिंग कितना बचा, 5 एम्पियर, और वो किधर से जाएगा, इधर से। तो ये 5 एम्पियर अवे फ्रॉम द नोड, ठीक है, यहाँ का आंसर, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जैसे कि मान लो ये आया या जाएगा कितना, यहाँ पे आपको दिखाना है करंट इन दिस वायर, ठीक है। यहाँ पे मान लो 6 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये मान लो 2 एम्पियर, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है इस वायर पे करंट आया या गया, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन दिस वायर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, ठीक है, करेंगे। देखो इस जगह पे कितना आया, 6 एम्पियर आया, ठीक है, और गया कितना, 2 एम्पियर, तो इस जगह पे रिमेनिंग कितना बचा, 6 एम्पियर आया, 2 एम्पियर, तो कितना एम्पियर बचा हुआ है, 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये 4 एम्पियर किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से 2 एम्पियर गया, तो इधर से कितना जाएगा, 4 एम्पियर, इधर 4 एम्पियर इधर आया, इस नोड पे कितना आया, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर से अगर 3 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर बचा कितना, 4 एम्पियर आया, 3 चला गया, तो 1 एम्पियर इधर बचा हुआ है, और वही 1 एम्पियर किधर से जाएगा, इधर से 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर इधर आया, 2 एम्पियर इधर आया, टोटल मिला के इस नोड पे कितने, 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर फिर इधर से चला जाएगा, 3 एम्पियर। तो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द नोड, एंड मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल देता हूँ, जैसे कि मान लो ये हो गया, फाइव एम्पियर, इस नोड पे आपको करंट निकालना है। तो इस तरीके से दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 एम्पियर इधर गया, उधर से 2 एम्पियर आया, 3 एम्पियर उधर तरफ गया है, तो इस वाले वायर पे करंट फाइंड आउट करो, ठीक है। लिख लो न्यूमेरिकल, वीडियो को रोको, पॉज करो, फिर सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखो। हो गया, स्टार्ट करेंगे। तो 5 एम्पियर इधर आया, ठीक है, 5 एम्पियर से इधर कितना चला गया, 1 एम्पियर, तो इधर कितना बचा, 4 एम्पियर, वही 4 एम्पियर इधर से जाएगा, तो इधर आया 4 एम्पियर, इस नोड पे 4 एम्पियर आया, इधर से आया 2 एम्पियर, तो यहाँ मिला के कितना आ गया, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर आया, 2 एम्पियर मिला के 6 एम्पियर, और यही 6 एम्पियर नोड पे है, तो इस वाले वायर पे चला जाएगा, ये चला गया 6 एम्पियर, ठीक है। तो इस जगह पे जिससे 6 एम्पियर पहुंचा, इधर से 3 एम्पियर निकल गया, तो इस नोड पे रहा कितना रिमेनिंग, 3 एम्पियर, तो ये इधर से आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। इधर आया 3 एम्पियर, इधर से आया 1 एम्पियर, टोटल मिला के इस नोड पे कितना है, 4 एम्पियर, तो ये इधर से चला जाएगा रिमेनिंग वाला पार्ट 4 एम्पियर, ठीक है।